सकते हैं अपने नेता रामवीर सिंह बिदूड़ी के साथ लोग फोटो खिंचाने के लिए और बहुत खुश हैं और आतुर भी। आप ये देख सकते हैं छोटे बड़े सभी लोग, बुजुर्ग महिलाएं सभी लोग अपने नेता को अपने पास देख करके फोटो खिंचा रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और जोर शोर चुनाव प्रचार में इन दिनों बीजेपी के नेता कार्यकर्ता सभी को आपने देखा ही होगा। और इस कड़ी में आज रामवीर सिंह बिदूड़ी जो कि बीजेपी के दक्षिणी दिल्ली से प्रत्याशी है, उनको आज चंदन चौधरी जी अपने क्षेत्र में यानी कि वार्ड नंबर 163 के यहाँ पर सभा लगा करके उनको जोरदार स्वागत सम्मान किया है। साथ साथ चुनाव में किस तरीके से वोटिंग हो, मोदी जी के योजनाओं के बारे में जानकारी देना हो और लोगों को प्रेरणा देना है कि भाई हमें ही वोट दे बीजेपी को। चंदन चौधरी से जानते हैं बीजेपी को क्यों वोट दें, बीजेपी जीतेगी या सरकार किसकी बनेगी, सब चीज जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या कहेंगे चुनाव के ऊपर सर? चुनाव के ऊपर तो पूरा देश जो है मोदी जी के प्रति बिल्कुल वफादारी से काम कर रहा है। जो मोदी जी ने 10 सालों में दिया है अब जनता को देने की बारी है। भारी बहुमत से 400 पार करके यहाँ की जनता, देश की जनता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। अच्छा, और एक चुनावी माहौल के ऊपर बात हो रही है, आप लोगों को पता है, खासकर दिल्ली के माहौल के बारे में बात करते हैं। इन दिनों केजरीवाल सरकार लगभग डगमगा चुकी है, सीएम केजरीवाल अभी अंदर हैं। क्या इस चुनाव में केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी की किरकिरी होना, शराब घोटाले में अंदर जाना, लोग अभी भी विश्वास करते हैं क्या वोट परसेंटेज कुछ लेंगे क्या? ये ताजा मैटर है, देखिए समझ नहीं आ रही। केजरीवाल की सरकार जो थी ना, वो एक्सीडेंटल सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस की थी, उनकी सरकार बन गई। उन्होंने बेवकूफ बनाकर जनता का मत तो ले लिया लेकिन जनता के शर्तों पर खड़ा नहीं उतरा। जो उन्होंने वादा किया था वो बिल्कुल ही जुमले थे। उन्होंने जितने भी वादे किए थे, पानी माफ, बिजली हाफ, ये कुछ भी नहीं है। देखिए जाकर पानी की क्या किल्लत है हमारे संगम बिहार में, ठीक है। उसके बाद वृद्धा पेंशन रुका हुआ है, विधवा पेंशन जो एमसीडी के द्वारा दिया जाता था वो भी रुका हुआ है। 8 साल से राशन कार्ड नहीं बन रहा है। आप सारी चीजों को, पीछे के इतिहास को उल्टा कर देखेंगे तो हमारी दिल्ली को केजरीवाल ने 25 साल पीछे कर दिया है। 25 साल पीछे कर दिया है, क्योंकि संगम बिहार में अभी इन दिनों चीफ सेक्रेटरी साहब एलजी साहब आए थे, दौरा किए थे, बाकायदा देखे, पैदल मार्च करके देखे इस सिचुएशन को, हकीकत वो जानते हैं। और मास्टर प्लान की रोड की संबंधित बातें रामवीर जी कह रहे हैं। क्या लगता है आने वाले दिनों में मास्टर प्लान जैसी एक व्यवस्था है, वो 20 साल हो गया, 2006 से 21 एक्सटेंशन हुआ, 21 से 41 एक्सटेंशन हो रहा है, क्या लगता है मास्टर प्लान रोड लाइफलाइन संगम बिहार का बनेगा नहीं बनेगा? देखिए बनेगा ही नहीं, बनना शुरू हो चुका है। सारा बिल्कुल एकदम बजट पास हो चुका है, काम शुरू होने वाला है, चंद दिनों में आपको बनता हुआ दिखेगा। और हमारे संगम बिहार के और एमबी रोड की कनेक्टिविटी 5 रोडों के द्वारा दी जा रही है, चाहे वो एलिवेटेड हो या इंक्रोचमेंट या जो भी डिमोलिश करके उनको मुआवजा देकर के चौड़ाकरण का हो, वो 5 रोड निकास के लिए बनाया जा रहा है। क्या बात है। इसके साथ और चुनाव के लिए खासकर पूछ लेते हैं, अपने खासकर क्षेत्र से चंदन चौधरी कहते हैं कि हम यहाँ पर जितने मतों से हम खुद जीते थे उसे 3 गुना मतों से जिताएंगे। क्या ऐसा संभव लग रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ आपका काफी टक्कर हुआ था, किस तरीके से वार्ड का देखें? देखिए टक्कर हुआ था, इसलिए हुआ था कि लोग हमारी क्षमता को नहीं जानते थे। भारतीय जनता पार्टी की क्षमता को नहीं जानते थे। पार्षद बहुत सारे आए, जुमले लेकर के चले गए, उनको बेवकूफ बनाकर चले गए। अभी तक पता ही नहीं था लोगों को कि एमसीडी के काम क्या क्या हैं। ये हमने 1 साल में साबित कर दिया कि एमसीडी के कितने काम हैं। सिर्फ कूड़ा उठाने का, झाड़ू लगाने का एमसीडी का काम नहीं है, वो तो सफाई कर्मचारी का है। पानी भी प्रोवाइड कराते हैं? मैं सब कुछ प्रोवाइड कराता हूँ, जुत्ता पॉलिश से लेके चंडी पाठ तक का मेरे पास व्यवस्था है। जो कुछ भी यहाँ की जनता को जरूरत पड़ेगी मैं खड़ा मिलूंगा। अच्छा, 2024 में बड़ी जल्दी अभी चुनाव की वोटिंग होने वाली है, आपकी जनता आपको सुनते हैं लगातार, हमारे चैनल के थ्रू क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप जनता? देखिए आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं मैं, और जनता को मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने 1.25 साल में मेरे कार्यकाल में देख लिया कि 3 शौचालय, एक बड़ा स्कूल जो 18.5 करोड़ की लागत से बन रहा है, डिस्पेंसरी, मलेरिया का ऑफिस, एक जो के सेकंड का स्कूल है उसमें 3.5 करोड़ की लागत से उसमें जीर्णोद्धार हो रहा है। उसके बाद हमारे यहाँ कूड़ादान नहीं था, उसकी व्यवस्था हो रही है, बारात घर की व्यवस्था हो रही है, पार्क की व्यवस्था हो चुकी है। और एक बड़ी जमीन जो 13,000 गज में है, जो डीडीए के पास है, वो हमने लेटर लिख दिया कि हमें दो, हम पार्क बनाएंगे, नहीं तो आप बनाकर इसको हमारी जनता को समर्पित करें। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, वो भी हमने करवा करके
अमली जामा पहनाने का काम किया है। बहुत कम समय में, कम दिनों में आपको वो काम दिखता हुआ नजर आएगा। क्या बात है। देखते हैं आने वाले दिनों में। चंदन चौधरी जी यहाँ पर अनेक काम किए हैं, काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं, और अगर वोट पा करके जीतते हैं तो आने वाले दिनों में कल्याण करने की प्रतिश्रुति के साथ साथ मोदी जी की गारंटी भी आ रही है। तो आप लोग जुड़े रहिए, वोटिंग आ रही है, वोट जरूर दीजिएगा, चाहे बीजेपी को दे चाहे किसी अन्य पार्टी को दे, वोट देना ना भूलें। वोटर आईडी क्या बन सकती है, दोबारा से कुछ हो सकता है? काफी वोटर आईडी फिर दोबारा भी चालू होगा। अभी आचार संहिता जैसे ही लगेगी ना, अभी तो 10-15 दिन बाद नॉमिनेशन के बाद चालू होगा, फिर वेरिफिकेशन उसमें होगा, जो उसमें ऐड करवा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, वो होगा। और बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारे ऑफिस में तो विगत 10 सालों से वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, सबका काम चल रहा है। और मैंने अभी क्या कहा, जूता पॉलिसी लेके चंडी पाठ तक बीच के सारे काम आ जाते हैं। जो काम नहीं हो पा रहे हैं लोगों से, वो हमारे ऑफिस में आकर के लोग करवाते हैं और हम उनको करके देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। मोदी जी की गारंटी की जहां तक बात है कि मोदी जी ने गारंटी लिया है कि भ्रष्टाचारियों को अंदर करेंगे, और हमने भी जनता से गारंटी लिया है कि यहाँ के क्षेत्र की बुनियादी सुविधाएं जो है वो ला करके आपके चरणों में रखूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन चौधरी जी हमारे साथ मौजूद थे। और देखना बाकी है आने वाले दिनों में, खासकर दिल्ली में किस तरीके से चुनाव हो रहा है। केजरीवाल जी INDA गठबंधन के साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी धुआंधार प्रचार कर रही है। देखते हैं, चलिए थोड़े दिन में पता चले जाएगा। और आप लोग जुड़े रहिए, और भी रिपोर्ट के साथ आपको अवगत करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।